गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। वेलकम टू आवर चैनल जी मैथ गुरु चैनल। बेटा आज हम सीजीएल प्लस प्री प्लस मीन्स की मैथ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, जैसा कि आपको पता है सीजीएल का पेपर आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 75 डेज बचे हैं। ठीक है, तो अपनी ये क्लास है सीजीएल प्री प्लस मैथ की। बच्चा पार्टी ठीक है, तो मैथ गुरु चैनल। बेटा आज हम सीजीएल प्लस प्री प्लस मींस की मैथ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, जैसा कि आपको पता है सीजीएल का पेपर आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 75। तो जैसा कि मैंने कहा, एक मिनट बेटा कुछ दिक्कत आ गई थी। जैसा कि कहा कि 75 दिन ज्यादा से ज्यादा मैं सीजीएल के पेपर के बचे हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि सीजीएल के 21 अप्रैल की सिर्फ फर्स्ट में आए थे। तो बेटा आज आप देखना, बच्चा सीजीएल के पेपर से घबराता है। आज की क्लास देखना, मैं कितना आसान आपका सीजीएल का पेपर कर दूंगा, क्योंकि बच्चा सोचता है सीजीएल का पेपर है तो बड़ा टफ होगा, तो वह कर नहीं पाता, डर जाता है सीजीएल के पेपर से। बल्कि सीजीएल एकदम सीजीएल का अपना पेपर है ना, जो अभी रेलवे ग्रुप डी का पेपर गया ना, उस जैसे ही मैथ के क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा ही टफ होता है। डरना नहीं है बस सीजीएल के पेपर से। ठीक है, तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपना आज का पहला प्रश्न है, ये देखो। अनिल lent a sum of rupees 5,000 for 10 years at simple interest in a such a way that it is 6% per annum for first 2 years, 8% per annum for next 2 years, and 10% per annum after 4 years. How much interest in rupees will he earn at the end of 10 years? बेटा अनिल ने 5,000 रुपए की राशि को 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि पहले 2 वर्ष के लिए 6% और अगले 2 वर्ष के लिए 8% और अगले 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक पे दिया। तो बेटा 10 वर्ष के अंत में उसे कितनी ब्याज प्राप्त होगी, अर्जित करेगा या प्राप्त होगी। तो देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन है, सेकंडों में निपटा देंगे आप। ये देखो, अभी देखो क्या सिखाता हूं आपको। तो देखो कितना ईयर है, ये देखो कितना ईयर है, 10 ईयर। कितने साल, 10 साल है ना। कितना इंटरेस्ट, 6%। सबसे पहले 6%, दूसरा अपना 8% है ना, और तीसरा इंटरेस्ट 10% दे रखा है। तो देखो बेटा ये 6% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ये 8% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ये 10%, ये 10% 6 साल के लिए। एक मिनट बेटा, ये गलती से लिख दिया। ये 10%, एक मिनट, ये 10% 6 मतलब 6 महीने के लिए। ठीक है, तो आपने ये देखा, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मैं नहीं बता रहा हूं। देखो 6% 2 वर्ष के ब्याज पे 2 वर्ष के लिए दिया, 8% 2 वर्ष के लिए, और अगले जो 10% दिए हैं, तो कितनी वर्ष बची, 6 बची ना। तो 6 इंटू 10, क्योंकि 10 वर्ष का ब्याज निकालनी है। ठीक है, तो ये देखो अब 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12%। 2 इंटू 8 16%। 6 इंटू 10 60% हुआ ना, 60% हुआ ना। इसको टोटल करो, 60 76 88% आ गया। अब ये देखो सॉल्व हो गया, 88% आ गया। कितना अनिल ने राशि दी, 5,000 दी थी ना, 5,000। ये अपन ने कितनी निकाल ली, 88 ना, 88% अपॉन में कितना आएगा बेटा, 100। इसको सॉल्व कर दो आप, बस सॉल्व करोगे ना, इससे ये 2 जीरो कट गए। तो 50 इंटू 88 करोगे ना, तो कितना आएगा बताओ बेटा। 50 इंटू 88 करेंगे, आई थिंक 58 5 जा 40, 8 जीरो जा 0, तो बेटा आई थिंक 4,400 आएगा ये। तो बेटा ये 4,400 रुपये आएगा। तो 10 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, 4,400 रुपये। तो बेटा कितना आसान था ये। बेटा 50 इंटू 88 कर दिया, इंटू तो आप कर ही लेते होगे, मुझे पता है इंटू तो सबको ही आता है। ठीक है, तो ये देखो हो गया। अब दोबारा समझा देता हूं। देखो 6% 2 वर्ष के लिए, 8% 2 वर्ष के लिए दे रखा है क्वेश्चन में। बाकी 10 साल का निकालना था ना, तो लास्ट वाला कितना परसेंट था, 10% पे दिया।
तो कितनी साल बची, 6 ना, तो 6 इंटू 10%, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 6 10 जा 60, तो टोटल अपना 88 आ गया। कितने रुपए थे, 5000 इंटू 88 अपॉन 100, तो अपना कितना आ गया, 4440 रुपए। तो आंसर ए अपना राइट है। देखो बेटा कितना आसान था, चुटकियों में हो गया। आप बस घबराते हो सीजीएल से पेपर से, सेकंडों में करोगे। ये तो मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूं, आप लगभग 20 सेकंड में सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन, आंख देखते ही अगर पेपर में आया। बेटा इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा टफ बन जाता है और बस और कुछ नहीं होता। बस डरना नहीं है, ये नहीं सोचना भाई सीजीएल का पेपर है तो टफ है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हवा मत बनाओ सीजीएल को, ठीक है। सीजीएल का पेपर बहुत आसान आता है, बस आपको थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आपने मेरी क्लास ले ली ना मैथ गुरु की, तो आप सीजीएल का पेपर 100% मैथ का निकाल दोगे, गारंटी ले लो। बस क्लास देखो रोज, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, देखो अपना, कोई घरेलू उपकरण कंपनी फ्रॉड प्रोफेसर की बिक्री पर 20% और 35% की दो क्रमगत छूट देती है, हैं? 4580 रुपए मूल्य वाले फ्रॉड प्रोफेसर का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो बता, ये देखो कितना आसान है। तो बेटा कितना पैसा था, 4500 रुपए उसका, है ना, 4580 रुपए। रुपए लिख दो, याद मत लिखो। पहले कितने का दे रहा है बेटा, 20% का, तो इधर कितना हो जाएगा, 80 अपॉन 100। फिर कितने का दे रहा है, 35 का, तो कितना आ जाएगा, 65 अपॉन 100। अब करना क्या है बेटा, बस सॉल्व कर दो। ये देखो, एक जीरो से एक जीरो गया, गया गया नहीं गया, अब ये बताओ, चला गया। 4480 रुपए है ना। अब बेटा इसको बस क्या करना है, ये देखो 15 13 जा 50 कितने जा, इधर 20 जा, ठीक है, ऊपर 13 नीचे 10, और इधर अपना 10 बचा ना, 10 8 जा, ये काटा, 10 8 जा, 2 4 जा, 2 10 जा, ठीक है। तो बेटा अब इसको इंटू कर दो, 30 इंटू 4 52, ठीक है। 458 इंटू कितना, 13 इंटू 4 52 होता है ना। तो ये देखो ये कितना आया, 916, 2 8 जा 16, कैरी प्लस 11 प्लस कैरी 1, 916, 5 8 जा कितना होता है बेटा, 40, इधर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। इधर लास्ट में कितना बचा, 20, इधर 9 हो गया, लास्ट में बचा 22, तो इधर कितना आया, 6 1, और इधर 18, इधर 2 3, सॉरी एक कैरी और 2, तो 2 3 1 8, उस 10 से इंटू करेंगे ना, तो इधर एक पॉइंट लगा देंगे, 10 को हटाने के लिए एक आगे पीछे पॉइंट लगा देंगे। तो कितना है अपना, 2381.6 आ गया। तो इसको एग्रीगेट कर दो, तो एग्रीगेट करके कितना हो जाएगा, 2382। तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। देखो अच्छा कितना आसान था, 4500 रुपए दे रखा था, पहले को 20% का डिस्काउंट, दूसरे को 35%, तो 80 अपॉन 100 इंटू 65 अपॉन 100, और इनको काट पीट के आंसर निकाल दिया इंटू डिवाइड करके। कितना आसान है बेटा, आसान आता है बेटा। और ये देखो 21 अप्रैल को जो सीजीएल का पेपर अभी 2022 में हुआ, सिर्फ फर्स्ट में आया था। बताओ, बच्चों ने फोड़ दिया होगा जिसने थोड़ी भी पढ़ाई करी होगी। डरना नहीं है पेपर से बेटा, पेपर से डरना नहीं है, बस क्लास देखो, आप पेपर फोड़ के आओगे, पक्का क्लियर होगा आपका पेपर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज डिक्रीज बाय 50% एंड लेटर डिक्रीज बाय 50%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज सैलरी। तो बेटा बताओ क्या होगा, बेटा बताओ, गैस करो। तो बताओ, तो बेटा इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला। तो ये देखो लगाते हैं हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। क्या होता है बेटा सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो बेटा x की वैल्यू इधर कितनी दे रखी है, डिक्रीज हो रही है ना x की वैल्यू, -50, y की क्या प्लस में है, तो प्लस 50, प्लस एक्स वाई कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में -50 हो जाएगा, इक्वल टू प्लस का 50
अपॉन क्या हो जाएगा नीचे 100। इतना समझ में आया? बस वैल्यू पुट कर दी अपना। x कम हो रहा है तो -50 और y बढ़ रहा है तो +50, वृद्धि हो रही है तो x अपना -50 और ये 50, वैल्यू पुट कर दी बस। अब ये देखो जादू, -50 इंटू -50, ये दो तो कट गए ना, अपॉन 100। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया बस। तो इसको एक ए भी कर सकते हैं, 250 अपॉन 100 कर सकते हैं ना, 100 ही है ना वो, हाँ 250 अपॉन 100। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 2500 होगा ये। तो कितना आंसर आ जाएगा? -25%, -25%। तो कितना आंसर आ गया? -25%। ये देखो ए इज राइट। तो कमी हो रही है ना, माइनस में आंसर आया तो मतलब कमी हो रही है, प्लस में आता तो प्लस हो जाता। तो ये देखा, सॉल्व कर दिया, बस वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू -50, y की वैल्यू +50 पुट कर दी अपॉन 100, सॉल्व कर दिया, -25 आंसर आ गया। कितना आसान है बेटा, घबराना नहीं है। सीजीएल का पेपर बहुत आसान आता है, कोई डरना नहीं। बस मेरी क्लास लो, आपको आसान लगेगा। रोज मेरी क्लास लो, आप सीजीएल का पेपर प्री प्लस मीन्स 4 दोगे मैथ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 200 किलोमीटर। अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी विद अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर आवर while the other train runs from B to A with a speed of 85 kilometer hour. What will be the distance between two train 3 minutes before they meet each other? तो बेटा दो स्टेशन है A और B, दो स्टेशन है, देखो समझा दूं। दो स्टेशन है A और B। लाइन खींचो एक, सबसे पहले ऐसे लाइन खींचो, ये खींच दी, इसे A मान लो, इसे B। A बेटा B की ओर जाता है, कितनी रफ्तार से? दे रखा है अपन को 75 किलोमीटर की रफ्तार से। और बी ए की ओर कितने से आता है? ये भी दे रखा है 85 किलोमीटर की रफ्तार से। तो बेटा ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, देखो। और इसका 3 मिनट पहले का बताना है, इधर समझ लो, ये ऐसे ऐसे 3 मिनट पहले जब मिलेंगे तो बेटा क्या बताना है? 3 मिनट पहले बिफोर दे मीट अजर। ये 3 मिनट पहले कितने पहले मिलेंगे, कितने किलोमीटर पहले? 3 मिनट पहले। ठीक है, तो ये देखो S इक्वल टू, ये बेटा अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा प्लस होती है स्पीड, तो क्या हो जाएगा 75 प्लस 85 किलोमीटर आवर। तो कितनी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी 160। बेटा अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा प्लस होगी, और अगर सेम सामने सामने से आ रही होंगी ना ट्रेन तो माइनस होती है। ठीक है, सामने सामने से आएंगी तो माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगी। ठीक है, इतना आपको पता है। आगे बताएंगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो सेम डायरेक्शन वाले तो सेम वाले भी बताएंगे। तो ये देखो बस फोड़ दिया, अब तो हो गया ये। अब ये देखो कितना बचा बेटा, ये 160 आ गया। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 8/15 कितना? 3 मिनट पहले। 1 मिनट में कितने? 60 सेकंड होते हैं, ये देखो होते हैं। और नीचे कितना? ओ सॉरी, 1 मिनट, ये बेटा गलत हो गया। 5/18 आएगा इधर, 5/18 आएगा, 5/18 आएगा बच्चा। ठीक है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18, और मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/15। तो बेटा इसको बस सॉल्व कर दो, काट दो। अब काटते कैसे हैं? ये 3 है ना अपना, 3 बन जा, 3 6 जा, तो इधर 6 10 जा। ठीक है, तो इधर अपना कितना आ गया? 160/5 इंटू 10, तो 8000 मीटर ये आ गया, 8000 मीटर आ गया, 8000 मीटर आ गया। मीटर को किलोमीटर में चेंज कर देंगे। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, तो 8 किलोमीटर पर आवर नहीं आ जाएगा? समझ गए? मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिया, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिया, तो 8000 को 1000 मीटर से डिवाइड करा तो 8 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर आ गया। तो राइट आंसर इज
सी, मीटर को किलोमीटर में चेंज करा है, ठीक है। और बच्चा एक चीज मैंने आपको नोट्स में लिख लो, ये इंपॉर्टेंट, किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 लिखेंगे हम, ठीक है। बेसिक चीजें हैं ये। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर हावर में चेंज करेंगे तो 18/5 से डिवाइड होगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें। ये नोट्स है बेटा, ठीक है, हमेशा याद रखो। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करोगे अपना 18/5, ठीक है, 18/5, ठीक है बेटा। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है लेकिन समझाने का तरीका तो समझने आ रहा है ना, बस ये चीज आना चाहिए, समझने आना चाहिए। और बाकी कमेंट में लिखो क्या दिक्कत आ रही है, मैं आपकी सॉल्व करूंगा, कमेंट करो बस। और बेटा जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे क्लास देखें, क्लास को लाइक जरूर करें और क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करें और चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चा पार्टी, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेटा अपनी क्लास बिल्कुल हटके होगी, मैंने बोला ना, अगर आपने मेरी मैथ गुरु क्लास ले ली तो आप CGL प्लस प्री प्लस मींस मैथ 4 दोगे और 100% निकालोगे, गारंटी ले लो। अपना देखो समझाने का तरीका कितना धीरे समझा रहा हूं, कितनी मेहनत कर रहा हूं आप पे, ये भी तो आप देखो। बस आपसे मांग क्या रहे हैं, एक सब्सक्राइब करना है आपको बस चैनल, और कुछ नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे मैथ गुरु नाम से अपना चैनल है, उस पर जाके देखो तो सामने आ गया। थोड़ा राइटिंग बेटा गड़बड़ है, धीरे धीरे सुधर जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन सामने आ गया, आगे बढ़ते हैं। वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9 और 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बेटा कितना आसान है, ये देखो अभी निकालता हूं। फोर्थ में बेटा ये देखो 3, 6, 9, 15, वो अपना क्या है 6, 9, 15 है ना, एलसीएम निकाल लो 6, 9, 15 का, कितना आसान है अपना। ये 3 2 जा 3 3 जा और 3 5 जा, तो अपना कितना एलसीएम आ गया, ये देखो 3 इंटू 2 इंटू और ये अपना 3 इंटू 5, तो कितना है बेटा ये 3 इंटू 6 18 18 19, तो ये बेटा 19 आ गया। अब बेटा हमें 19 में कितना प्लस करें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो बेटा 19 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 99 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं, ठीक है। 21 जोड़ेंगे नहीं, 19 जोड़ेंगे नहीं, और अगर 10 जोड़ दें, अगर 10 जोड़ दें हम, सॉरी 10 जोड़ दें तो 100, तो 100 परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 10 का, 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया 10 का, तो 10 इज राइट आंसर, तो 10 इज राइट आंसर। 90 में हम 10 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 10 का। तो यही तो हमें बताना था, ठीक है। तो देखो कितना आसान था, चुटकियों में सॉल्व हो गया ना, यही चीज तो बेटा चुटकियों में सॉल्व होगी, सीखना है बस आपको। करना क्या था बेटा 6, 9, 15 का एलसीएम निकाल लिया, 19 आया, और ओए ऑप्शन से देख लो +9 करके +21 +19 +10, तो ये तो देखते ही आंखों से आप कर दोगे। आप देखना बस क्लास लेनी है आपको मैथ गुरु चैनल पे, आप CGL का पेपर 4 दोगे मैथ का 100% प्री प्लस मीन्स आपका लिख लेगा, बस क्लास रेगुलर लेते रहो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी और उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो बेटा इंग्लिश में बता देता हूं, आ शॉपकीपर ब्राउड टॉफी एट द रेट ऑफ 10 of ₹15 and sold them at the rate of 16 of ₹14, find as percentage profit। तो बेटा फाइंड करो, एक मिनट बेटा फाइंड करो। तो बेटा कितना आसान है, ये देखो अब ये देखो, पहली क्या 10 की दर से कितने 15 रुपए अपने आ गए, दूसरे में 16 की दर से 40 रुपए, यही तो है इक्वेशन, अपनी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई ना। तो बेटा ये देखो इक्वेशन को करो क्लोज, इधर इधर क्लोज, इधर क्लोज, इधर क्लोज। 10 और 16 का एलसीएम निकाल दो। तो बेटा 10 और 16 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो निकालना आपको आता ही होगा, तो 80 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 80। तो बेटा 10 8 जा 80 होता है ना, तो इनको फिर बराबर कर दो, इधर 8 से इंटू, इधर 16 5 जा, इधर 5 से इंटू, हो गया हो गया। तो बेटा 15 8 जा 120 होता है,
और 14 5 जा कितना 200। तो ये देखो इतना समझ में आया, कितना आसान था। दोनों में गैप कितना, कितने का गैप, 80 का गैप है ना। निकल गया बेटा, फोड़ दिया क्वेश्चन। अब क्या 80 इंटू 100 अपन कितने का निकालना है अपन को, 120 का। 120 को नीचे फेंक दिया, फोड़ दिया बेटा पेपर। आप फोड़ दोगे, मैंने बोला ना फोड़ दोगे बस। 2 5 जा 2 6 जा, इसको बस सॉल्व कर दो। 80 400 400 अपन 6 2 अपना 200 जा और 200 अपॉन 3, ठीक है, काट के 2 से परसेंट और इसको काटेंगे तो अपना आएगा 66.6%। आंसर आ गया। 3 से इसको काटेंगे तो राइट आंसर इज ए। तो बेटा देखा, फोड़ दिया। क्या था इस क्वेश्चन में, 10 के दर से 10 टॉफी 15 रुपए में, 16 टॉफी 40 रुपए में बेच दी। ठीक है, क्या था 10 और 16 का एलसीएम निकाला 80, दोनों को बराबर कर दिया। ऊपर 8 से इंटू, नीचे 5 से इंटू 120 और 200। कितने का गैप आ रहा है, 80 का। तो 80 इंटू 100 अपॉन कितने का, 120 का निकालना ना। 120 सॉल्व कर दिया, 66.67% अपना आ गया। कितना आसान था बेटा, फोड़ दोगे। देखो बेटा सेकंडों में सॉल्व होंगे क्वेश्चन, सेकंडों में, 1 मिनट भी नहीं लोगे आप पेपर में। बस क्लास लेनी है आपको, मैथ ग्रुप है बस, और कुछ नहीं करना है। बस क्लास रेगुलर लेनी है, आप पास हो जाओगे, मुझे भरोसा है। बस क्लास लेते रहो, क्वेश्चन करते जाओ। तो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मेक द नंबर डिविजिबल बाय 6 बाय सब्स्टिट्यूटिंग k इन द नंबर 3281k6। तो बेटा वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को का योग ज्ञात करें जो संख्या 3281k6 में k को प्रतिस्थित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकती है। तो बेटा कितना आसान है। अब ये देखो, आपने कितनी संख्या दे रखी है, देखो 3281k6 ये दे रखी है इतनी। तो बेटा इधर क्या था 6, तो बेटा 6 है ना। 6 किससे डिविजल है, देखो 6 2 और 3 से, 2 और 3 से है ना, 2 और 3 से। तो इसको बस 3 से कर दो सॉल्व। किससे सॉल्व कर दो, 3 से सॉल्व कर दो। अगर हम 3 से सॉल्व करेंगे तो ये समझो ये 8 गया, 8 + 1 9, 3 3 9, ठीक है, सॉल्व हो गया। ये देखो, और ये 6 अपना सॉल्व हो गया। तो ठीक है, 3 से सब कट गया ना, ये सब कट गया। तो बच्चा कितना, k की वैल्यू मिनिमम कितनी आएगी बेटा, k की मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं 7। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम कितनी लिख सकते हैं 7। तो मिनिमम वैल्यू कितनी 1 k की लिख सकते हैं और मैक्सिमम कितनी आएगी 7। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा बेटा 8। 8 इज राइट आंसर, 8 इज राइट आंसर। बेटा 6 से देखो 2 और 3 से किया, तो 3 से इसको काट देंगे। ये 1 जा रहा है, ये 2 जा, इधर 2 जा, और वो 8 + 1 वो 3 से पूरा कट रहा है। k की वैल्यू 6, तो 2k, तो k की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 1 और 6 + 1 7। तो बेटा कितना आसान था, सीधा सॉल्व हो गया ना। 2 + 6 8, तो मैक्सिमम कितनी आ जाएगी जो 6 से डिविजिबल है 8। तो राइट आंसर इज 8। बेटा फोड़ दोगे बस, देखो आप मैथ गुरु में आप हर एक चीज कर लोगे बेटा। मैथ आसान हो जाएगी। सीजीएल तो आप ऐसे निकाल दोगे चुटकियों में, बस क्लास लेते रहो रेगुलर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो 2 3 4 इज एन प्रोपोर्शन, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 2 3 4 9, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर। तो बेटा एवरेज निकालना है पहले 2 नंबर का, बस पहले 2 नंबर का, और कुछ नहीं करना। तो अपन को क्या दे रखा है 2 3 4 है ना, ये 2 3 4 ये दे रखा है। अगर बेटा अनुपात दे रखा, अनुपात है तो x ले लेना, अनुपात है तो x ले लेना। अगर अनुपात में है तो x ले लेना। तो अगर x लेते हैं हम तो इधर कितना आ जाएगा 2x, समझ में आया। इधर कितना आ जाएगा 3x, इधर कितना आ जाएगा 4x, इंटू करो 2 2 जा 4x, 3 3 जा 9x, 9x प्लस 4 × 4 16x,
इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? वो 2 3 4 9 स्क्वायर की। अनुपात कितना दे रखा है? 2 3 4 9। इतना समझ में आया? प्लस को 29 एक्स स्क्वायर आ गया ना। इधर कितना है बेटा? 2 3 4 9। तो बेटा इधर एक्स स्क्वायर है ना, इधर एक्स बचा, इधर एक्स बचा, क्योंकि बेटा 29 से ये काट दिया हमने। 29 से कितने जा कटेगा बताओ? तो आई थिंक 23 28 जा 9, तो बेटा आई थिंक 81 जा कट देगा। तो बेटा 81 जा कट जाएगा, ये 81 जा। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया? रूट 81। ठीक है, उधर एक्स की वैल्यू लिख दी, तो ये कितना बचा? एक्स की वैल्यू लिख दी अकेला एक्स, तो रूट से निकाल दिया, तो कितना बचा? 9। एक्स कितना आ गया? 9। तो देखो जादू, 2 का अनुपात क्या था अपना? 2 का 2 + 3 5x। तो पहले 2 का निकालना है। टोटल कितना आ गया अपना? 9। पहले का 9 5, तो 45/5। तो एक मिनट, तो ये 45/x इक्वल टू 45 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो बेटा आप देख रहे होगे कि 9 इसमें दे नहीं रखा ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 9 नहीं दे रखा। तो बेटा 2 का एवरेज कितना आएगा? फर्स्ट 2 नंबर का तो 9 आएगा, तो ऑप्शन में 9 आ जाएगा। तो इधर एक को हटा के आप 9 कर सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन को हटा के 9, तो राइट आंसर इज 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बेटा अगर एक ये भी चीज है, अगर दोनों का पूछा है तो 9 और अकेले का पूछा है तो कैसे निकाल दोगे अकेले का? तो एक सेकेंड, अकेले के में देखो 45, पहले क्या वैल्यू है? 2, तो 2 से करोगे तो 22/5। अकेले का कितना आ जाएगा? 22/5। तो अकेले का पूछा है तो ये भी राइट आंसर हो सकता है, और दोनों का पूछा है तो 9 एवरेज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यदि a = 30 डिग्री है तो 8 sin a + 11 cosec a - cotec स्क्वायर a अपॉन 10 cos 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा कितना आसान है। तो बेटा इसमें देखो 8 है ना, a की जगह कितना रख देना है? 30। a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 30 डिग्री प्लस 11 cosec a की वैल्यू 30 दे रखी है। देखो बेटा ऊपर दे रखी है कॉट ए की वैल्यू कितनी बेटा? 30 है नहीं, ये देखो आप 30 है या नहीं? तो कॉट स्क्वायर इधर 30 डिग्री ए की वैल्यू अपॉन में इतना बड़ा सा 1/10। अब बेटा 10 cosec a है, 10 cosec a है ना, तो बेटा 10 cos 2 × 30 हो जाएगा ना, तो इधर कितना आ जाएगा? cos 60 आ गया। अब क्या बेटा सॉल्व कर दो। अब क्या दिक्कत है? 8 sin 8 × sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 11 cosec 30 की वैल्यू बताओ, गैस करो। cosec 30 की वैल्यू 2, cot 30 की वैल्यू 3। बेटा ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ी है, उसमें ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, नीचे क्या आएगा? नीचे देखो एक मिनट, 10 है ना, cos 60 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 5 जा 2 5 जा 2 4 जा। ठीक है, सॉल्व हुआ, सॉल्व हो गया। 4 प्लस 11 2 जा 22 माइनस 3 अपॉन में बेटा क्या बचा था? 5। देखो सॉल्व कर रखा है मैंने, तो 23/5 23/5 ऑप्शन में नहीं दे रखा। देखो तो 23/5 को कैसे चेंज कर देंगे? 5 4 जा 20, तो ऐसे चेंज कर देंगे, ये ऑप्शन में दे रखा हुआ 5 4 जा। ये देखो राइट आंसर इज सी। तो बेटा कितना आसान था, बस वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह 30 पुट कर दो और sin 30 और उनकी वैल्यू पुट कर दो। जैसे sin 30 की वैल्यू 1/2, cosec 30 की 2, cot की 30 की 3 और अपने cos 60 की 1/2। इनको बस सॉल्व कर दिया है हमने और देखो आंसर आ गया है। कुछ नहीं है बेटा, बताओ
21 अप्रैल को जो सीजीएल की पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बताओ ये क्वेश्चन आप कर नहीं सकते क्या? आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चन करते नहीं हो, आप ही बताओ। तो बेटा हुआ मत ना, डरना नहीं है सीजीएल से, सीजीएल आप निकाल दोगे। बस मैथ ग्रुप है, क्लास लेनी है आपको, कुछ नहीं करना, रेगुलर क्लास लेनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिजनेस फार्म फॉर 5 ईयर, प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इन विच ईयर द कंपनी रिसीव मिनिमम अमाउंट। तो बेटा इसमें ये बताना है कंपनी को सबसे कम पैसा कौन सी ईयर में। ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन आता है पेपर में, ग्राफ का क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, 2 से 3 तो आते ही हैं ग्राफ के क्वेश्चन। तो बेटा ये ग्राफ का क्वेश्चन तो इतना आसान है, ये देखो अभी सॉल्व मारते हैं अपना। ये अपना 11 क्वेश्चन, प्रॉफिट सबसे पहले इधर कर दो, प्रॉफिट लाभ है, प्रॉफिट इक्वल टू आई माइनस खर्चा। हिंदी में बता देता हूं आपको, बच्चे हिंदी में पढ़ना बहुत पसंद कर सकते हैं। आई मतलब पैसा जो आता है, और खर्चा जो हम खर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब बेटा ये देखो 2018 पे आ गए हम, 2018 पे ये देखो 80 लगाए, 80 अपनी आई है ये देखो, और खर्चा कितना किया हमने 75, तो 2018 का क्या आ गया 5, ठीक है। अब अपन आते हैं 2017 पे, 2017 की आई 64, और खर्चा अपना कितना है देखो 60, ठीक है, तो कितना आ गया 4। और अब आते हैं 2016 पे, 2016 में 54 खर्चा, और आई कितनी है, सॉरी आई 54, खर्चा कितना किया 51 रुपये, तो अपना इधर कितना बचा अपने पास अमाउंट 3 रुपये। अब इसी के साथ 2019 पे आते हैं, 2019 पे आते हैं, अपनी आई कितनी है 82, बचा कितना 82, आई 80, खर्चा कितना किया हमने 80 रुपये, आई 82, खर्चा कितना 2 रुपये। और अगला वाला तो करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, अगला वाला देखो 2020 है ना, तो कर देते हैं, दिक्कत क्या है। आई 93, खर्चा 87, तो कितना बचा 6। तो बेटा सबसे कम पैसा कब मिला 2019 में, तो राइट आंसर इज डी। तो बेटा यही तो पूछा था, तो बेटा देखते ही नहीं कर सकते, बस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, आई माइनस खर्चा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। कितना आसान था, 2008 80 माइनस 75, 2017 में 64 माइनस 60, 2016 में 54 माइनस 51, 2019 में 82 माइनस 80, 2020 में 93 माइनस 87, सबसे कम कब आया 2019 में। तो हो गया ना बेटा, चुटकियों में होंगे क्वेश्चन, बस क्लास लेते रहो अपने मैथ गुरु चैनल पे, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, चैनल को शेयर करो, और क्लास को लाइक करना मत भूलो, क्लास को शेयर करना मत भूलो, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। बेटा हम आपसे बस यही चीज मांग रहे हैं, बस एक सब्सक्राइब तो मांग रहे हैं, इतना तो आपका गुरु मान सकता है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपके से क्या कर मांग रहे हैं, बस एक सब्सक्राइब, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। और अपनी क्लास बिल्कुल हटके है, ये देखना आप, बस आपको क्लास लेनी है रेगुलर। अगर आप रेगुलर क्लास लोगे तो मेरी गारंटी है आप सीजीएल का पेपर निकाल दोगे, प्री प्लस मींस मैथ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेटा अगला है 100 मीटर ऊंची जहाज की मस्ट हेड से नाव की अपमान कोण कितना है 60 डिग्री है, जहाज से नाव की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट फ्रॉम द मस्ट हेड 100 मीटर हाई शिप इज 60 मीटर कोण है ना, फाइंड द डिस्टेंस इन मीटर ऑफ द बोट से शिप तक का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले एक ये लिखा बना लो, इजी बेटा, ये चीजें हमेशा याद रखो, ये करके करोगे ना कुछ टाइम नहीं लगना। देखो अब मैं बना के दिखाऊं, ये अपना ए हो गया, ये ए मान लो, ये बी मान लो, एक मिनट, ये बोट मान लो अपनी, एक शिप मान लो, तो अपना ये देखो 180 मीटर है, ये देखो, यही तो हमको निकालना है, यही निकालना है ना। तो ये एंगल कितना दे रखा है अपन को 60 का कोण दे रखा है, तो डेटा देखो, बस फॉर्मूला पुट कर दो tan 60, तो tan 60 क्या होता है PB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan 60 की वैल्यू √3
3, परपेंडिकुलर इधर कितना 180, ठीक है, और बेस हमें पता नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, सॉरी बेटा हाइपोटेन्यूज बोल दिया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बेस हमें पता नहीं पता ना, तो बेस इक्वल टू 180 √3 इंटू √3 अपॉन √3, ठीक है, ये इतना हो गया, इतना समझ में आ गया आपको, ये सॉल्व करा अपन ने, ऊपर वाला कटा, इधर कितना बचेगा बेटा 60, तो b इक्वल टू 60 √3 इज अ राइट आंसर। तो बेटा एक ये भी चीज है, हमेशा याद कर लो, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बर्बाद। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है बेटा 10th क्लास की, आसान है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अपना जैसे अपन ने टेन का क्या बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इससे उल्टा करते जाओ, कॉस सेक का आ जाएगा, अपना सेक का आ जाएगा, कॉट का आ जाएगा, यही चीजें हैं बस। टेन का उल्टा कॉट क्या होगा, बी अपॉन पी, उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यही चीजें बेटा, कितना आसान है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बर्बाद, ऊपर साइन कॉस और अपना ये टेन के नीचे कॉट लिख दो, एक के नीचे कॉस सेक लिख दो, एक के नीचे सेक लिख दो, सॉल्व हो गया। कितना आसान था, समझने आया ना बेटा, समझने आया ना। तो बेटा ये देखो क्या था, अपनी 100 मीटर लेंथ दे रखी थी ऊंचाई, तो 100 मीटर, तो ये 100 मीटर क्या है अपना परपेंडिकुलर, और बेस हमें पता नहीं है, तो और कोण कितना दे रखा है 1060 ले लिया, तो 1060 की वैल्यू √3 इक्वल टू 180 अपॉन 20, बी मतलब बेस हमें पता नहीं है, तो निकाल लिया, बेस इक्वल टू 180 √3 इंटू √3 इंटू 3, तो 60 √3 काट पीट के क्या आ गया, बेस अपना 60 √3। तो कितना आसान था बेटा, कितना आसान था, बोर्ड से सिर्फ तक का कितना आ गया 60 √3। बेटा आप ऐसे ही फोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस क्लास देखनी है आपको मैथ ग्रुप में, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, डरना नहीं है, हवा नहीं बनाना है सीरियल को। तो देखो अगला क्वेश्चन भी अभी फोड़ते हैं, इन अ ट्रायंगल एबीसी, तो एक ट्रायंगल बना लिया। देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक ट्रायंगल बना लो, एबीसी तो बनाना ही है ट्रायंगल। तो देखो एक मिनट, एक ट्रायंगल बनाया हमने बेटा, थोड़ी राइटिंग की दिक्कत है, बाकी देखो समझाने में पूरी एफर्ट दे रहा हूं। तो ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, ठीक है। तो बेटा बी ए सी ये हो गया अपना, ठीक है, बी सी एट पॉइंट डी, तो बी सी पे एक पॉइंट कौन सा आ गया, डी, यार बी सी पे कौन सा पॉइंट आ गया, ये दे रखा है, ठीक है, बी सी पे कौन सा पॉइंट आ गया, डी, ये दे रखा है। अब ये देखो आगे क्वेश्चन में, ए बी अपन को 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, ए सी कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और बी सी कितना दे रखा है, ये पूरा कितना दे रखा है, बी सी दे रखा है ना, एक मिनट, ए सी बी सी, ये बी डी दे रखा है, सॉरी बेटा, बी डी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो बेटा ये बी डी है, बी सी नहीं है, सॉरी, बी सी तो हमें निकालना है, बी सी की पूरी लेंथ निकालनी है, ये निकालना है, तो बी सी की लंबाई निकालनी है। तो बेटा कितना आसान है, अब ये देखो ए बी अपना हो गया, ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन डी सी, क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दी, कौन सी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आती होगी बेटा, ये थ्योरम तो आनी चाहिए। तो एंगल बाइसेक्टर में ए बी अपॉन ए सी कर दिया और बी डी अपॉन डी सी कर दिया। तो देखो बेटा अब कैसे सॉल्व करते हैं, ए बी अपना क्या 10, ए सी कितना अपना था 15 सेंटीमीटर, इक्वल टू अपना मतलब इक्वल टू मतलब इनटू मान लो, जो भी मानना है आपको, इक्वल टू बी डी कितना अपना 6 सेंटीमीटर, डी सी हमें नहीं पता है, ठीक है, काटो इनको, 5 2 जा 5 3 जा, इतना हो गया 2 3 जा, तो डी सी अपना कितना आ गया 9, डी सी अपना क्या आ गया 9 सेंटीमीटर, डी सी क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। तो बेटा डी सी आ गया, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी सी की, तो बेटा निकाल देंगे ना। तो देखो बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी डी प्लस डी सी, तो बेटा बी डी तो हमें पहले ही पता था 6 सेंटीमीटर,
और डीसी हमने निकाल लिया, देखो 9 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगी बीसी 15 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर 15 सेंटीमीटर, इसे कोई नहीं बदल सकता। तो बेटा कितना आसान था, बस समझाने में टाइम लग रहा है। बाकी देखो ट्रायंगल बना लिया, एबीसी परपेंडिकुलर डी डाल दिया, ए बी 10 सेंटीमीटर, ए सी 15 सेंटीमीटर, बी डी 6 सेंटीमीटर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा ली, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, पुट कर दी वैल्यू, सीधे आंसर आ गया। सबसे पहले डीसी निकलाएगा, और कभी ये नहीं कर देना डीसी निकाल के सीधा 9 करो। ये देखो बीसी पूछा है पूरा एंगल, तो डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो आप। 6 इंटू 9 इतना करना क्यों, ये 9 आ गया, वो 6 बताए, तो सीधे 15 पे टिक मारो ना, टाइम बर्बाद मत करो, सीधे टिक करना है आंख बंद करके, समझो बस चीज को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 360 मीटर, 480 मीटर एंड 600 मीटर, इट्स एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, व्हाट आर साइड इन मीटर ऑफ स्क्वायर। तो साइड निकालनी है मीटर इन स्क्वायर में। तो एक चित्रभुज जाकर मैदान की भुजा 360 मीटर, 480 मीटर और 600 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल एक वर्ग कर मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग कर की भुज मीटर में क्या होगी, तो बताओ। ये देखो अभी निकालते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या दे रखा है अपन को 360, तो ऐसे लिख दो 360, 480 और अपने को क्या दे रखा है 600। ये दे रखा है 1 0 1 0 1 0, 12 3 जा 12, 4 जा 12, 5 जा, आई थिंक यही होगा, 3 4 5 आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो 1/2 बेस हाइट इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बेटा 1/2 तो ये रहा, ठीक है। बेस कितना 360 कितना 360 इतना आ गया समझने, इनटू हाइट कितनी अपनी 480 ले ली, ठीक है। इधर ए स्क्वायर कर दिया, ये 2 से काटा 180 आ गया, इतना समझने आ गया, इतना आ गया। तो बेटा इधर जब ए स्क्वायर है ना, तो इधर अकेला ए, अगर इधर अकेला ए करेंगे, सॉरी ए स्क्वायर करेंगे, तो इधर अंडर रूट डालो, कितना आ गया 1/2 आगे क्या है, सॉरी 1/2 थोड़ी आएगा, एक मिनट बेटा सॉल्व करते हैं, एक मिनट। कितना 180, वो तो कट गया ना, 180 है ना, देखो 180 अकेला, और इस एक 480 को क्या लिख देंगे हम 120 इंटू 4, ये भी सही है ना, ये आप बताओ सही है या नहीं। 120 इंटू 4 480 हो जाएगा ना। तो अब ये देखो, अब देखते जाओ जादू। अब 180 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 इंटू 10, ये भी सही है ना, 18 180 हो गया। अब 120 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, देखो 4 इंटू 3 12 इंटू 10 इंटू 4, ये लिख सकते हैं हम, आप ये बताओ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो अब ये देखो जादू, इधर अकेला खोल दो इनको, 3 इंटू 4 इंटू 10, आखिरी में वैल्यू क्या बची 6। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 120√6। कैसे आया, अब ये देखो, अब आप ये देख लो, सबसे पहले 10 और 10 100 हो रहा है ना, तो 100 को रूट से निकाल देंगे, तो इधर अकेला 10 लिख दिया। इधर 4 और 4 16 हो रहा है ना, तो 4 को लिख दिया, इधर 4, इधर 9 है, 9 है तो 9 है ना, तो इधर अकेला 9 को निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और बाकी जो बचा उसको काउंट करके अंडर रूट में लिख देंगे। बाकी 2 और 4 ही तो बचा, 2 और 4 बचा तो 6 लिख दिया, 2 और 4 बचा तो 6 लिख दिया, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है। तो राइट आंसर इज 120√6, तो सी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 2 cos a + 1 और 2 cos a -1 है, ठीक है, a डिग्री 90 डिग्री है, तो a का मान ज्ञात करिए। तो a का ज्ञान इसमें, a का मान इसमें निकालना है। तो देखो बेटा कितना आसान है ये भी। तो बेटा सबसे पहले अपनी ये लिख ली अपन ने, जो दे रखा है अपन को,
अपने को ये सेम लिख लिया अपन ने, एक मिनट, 2 cos a प्लस 1 ये है ना, और ये 2 cos a माइनस 1। इसको देख के क्या याद आ रहा है, इसको देख के ये याद करो, ये a प्लस बी इधर लग जाएगा, इधर a माइनस बी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू क्या, इधर इधर 0। इतना समझ में आया, इतना आया। अब ये देखो 4 cos स्क्वायर a 1 को इधर पेल दिया, ठीक है। अब ये देखो, अब आगे सॉल्व करो बेटा, आगे ये cos स्क्वायर a है ना, और इधर क्या कर दोगे 1/4। तो बेटा cos से स्क्वायर हटाएंगे, cos से स्क्वायर हटाया, cos a आया ना, तो इसको अंडर रूट में डाल दिया ना स्क्वायर हटा के, तो 1/4 आ गया अंडर रूट में, ठीक है। अंडर रूट में 1/4 आ गया। तो अंडर रूट से निकालने के लिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट से निकालेंगे तो 1/2, तो 1/2 हो जाएगी ना वैल्यू। तो cos 1/2 कितने जा होता है, 60 जा, मतलब cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साथ साथ यही वैल्यू होती है। और अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो कमेंट में लिखो, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की, आपको वैल्यू और फॉर्मूले रटाने पड़ेंगे। बेटा बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होता, फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बस फॉर्मूले बेस है। बेटा इसमें क्या था, 2 cos a माइनस a प्लस 1, 2 cos a माइनस 1, a प्लस b a माइनस b वाला फॉर्मूला पुट कर दिया और वैल्यू निकाल दी। 4 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू 0, 4 cos स्क्वायर इक्वल टू 1, cos स्क्वायर 2a 1/4 अंडर रूट में डाल दिया, स्क्वायर हटाया तो, और अंडर रूट से निकाला 1/2 a की वैल्यू आ गई। कितना आसान था। तो अगले पे आते हैं। अगला तो और भी आसान है। अगले को देख के आपको क्या याद आ रहा है, अगले को देख के आपको बेटा ये याद आना चाहिए। देखो, निम्नलिखित व्याजक का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमको एक एक्सप्रेशन दे रही है कि ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको देख के बेटा आपको ये याद आना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी, यही होता है ना, और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है ए बी। बस बेटा यही वैल्यू इधर डाल दो। अब ये देखो बेटा, यही वैल्यू हम डाल देंगे। अब ये देखो सेकंड में क्या दे रखा है बेटा, 7 माइनस 0 3, और ये हो गया, ये अपना 0.027 दे रखा है, यही दे रखा है ना। और नीचे अब देखो 7.03 का स्क्वायर प्लस 2.09, ये चीज अब उनको जे रखी है। देखो अब देख, क्वेश्चन से उतार रहा हूं, ये चीज तो क्वेश्चन ही उतार रहा हूं बेटा। ये क्वेश्चन उतार लिया, क्वेश्चन उतार लिया हमने, ये क्वेश्चन उतार लिया। अब बेटा क्या है, अब बेटा a माइनस बी क्या होगा, इधर a माइनस बी क्या है, बस फॉर्मूला पुट करो। a माइनस बी अपना क्या होगा 7.03, a है 0.3 अपना क्या है b, तो a अपना 7.03 और b 0-3। अब बेटा अब इधर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर कितना दे रखा है 7.03 का स्क्वायर, ये देखो, प्लस b स्क्वायर कितना दे रखा है अपना 0.3 का स्क्वायर, और c कितना दे रखा है, c कितना दे रखा है, c बेटा 2 दे रखा है, ठीक है, अपॉन कितना 7.03। देखो ये आ गया ना, ये इससे ये तो पूरा कट ही जाना है अपना, कट गया। क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा 7.03 माइनस क्या है बेटा 0.30 मान लो, ठीक है, माइनस किया 6.73, राइट आंसर अपना आ गया। ये देखो, तो राइट आंसर अपना आ गया 6.3, तो राइट आंसर इज सी। तो इस क्वेश्चन में क्या था बेटा, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगाना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। a माइनस बी की वैल्यू पुट कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू पुट कर दो, और आपका आंसर साथ साथ आ जाएगा। तो a अपना 7.03, b अपना कितना था 0.3, सॉल्व करा, आंसर आ गया। कुछ था, आप ही बताओ, कुछ था इस क्वेश्चन में बेटा। सीजीएल का पेपर
हुआ ही बना रखा है, बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में नहीं आए? आप ये बताना जिसने रेलवे ग्रुप डी का पेपर दिया है, आया है? तो बेटा आगे बढ़ने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करो बेटा, और क्लास को लाइक ठोको जितना हो सके उतना, और क्लास को शेयर करना मत भूलो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। ये भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। द फॉलोइंग पर चार्ट शो द परफॉर्मेंस ऑफ 1800 स्टूडेंट इन ग्रेड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट ग्रेड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट ग्रेड ए। तो बेटा एक चीज समझ लो, ग्राफ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं मैथ में, और ये नंबर कटने नहीं चाहिए। ग्राफ के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। ये देखो, ये भी सॉल्व करते हैं हम सेकंडों में। अब ये बेटा ए का क्या दे रखा है? ग्रेड 30% ना, तो अपना ये 30 ले लिया इंटू पी अपॉन 100% दे रखा है, 30% दे रखा है बेटा, अपॉन क्या बेटा? ग्रेड बी का निकालना है ना, 27%, 27%। ये है ना, 1 0 से 1 0 बचा, कटा 3 से क्या गया? 9, क्या आ गया? 9 इंटू 10, 90% राइट आंसर होगा इसका। तो 90% राइट आंसर। तो ग्रेड ए में कितने बच्चे थे? 90%। ग्रेड ए में कितने बच्चे लाए? ग्रेड ए कितने बच्चे लाए? 90%। बेटा क्या था? बस पुट कर दी वैल्यू बी की, ग्रेड बी की वैल्यू पुट कर दी, और ग्रेड ए की वैल्यू पुट करके सीधा सीधा निकाल दिया। बेटा ये क्वेश्चन ग्राफ वाले कटने नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना। इन ट्रायंगल ABC DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। इफ BC 25.6 सेंटीमीटर और CA इक्वल टू 80.8 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर मतलब परिमाप निकालना है इस क्वेश्चन में। तो ये देखो परिमाप अभी निकालते हैं। अपना 19 क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्रायंगल बना लो, ए ट्रायंगल ABC होगा ये, ABC बन गया। और ये अपना ये क्वेश्चन में दे रखा है FE, और ये पॉइंट क्या है? इधर क्या आता है हमेशा D। तो एक ट्रायंगल ये बन गया, ये देखो 1 2, ये है। तो हमें यही तो निकालना है, DEF निकालना है, ठीक है। तो अब ए बी कितना दे रखा है अपन को, देखो ए बी कितना दे रखा है, BC कितना दे रखा है, BC चलो पहले BC लिख देते हैं। BC अपन को दे रखा है 25.6 सेंटीमीटर, ए बी 20.4 सेंटीमीटर, और CA कितना दे रखा है 80.8 सेंटीमीटर। तो बच्चा ये देखो, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ये निकालेंगे FE। सबसे पहले निकालेंगे FE। अल्टरनेट सामने वाला अल्टरनेट एंगल ले लेंगे, मतलब अल्टरनेट वैल्यू ले लेते हैं। तो FE के अल्टरनेट क्या है? BC है ना, तो BC कितना दे रखा है 25.6 सेंटीमीटर, हाफ कर देते हैं हमेशा 2 से इंटू, तो 12.8। FE निकल आया। अब क्या बचा अपना? DE निकालो। लो DE का अल्टरनेट क्या है 20.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो कितना है अपना 10.2। अब अपना क्या बचा? FD, DF मान लो, FD मान लो, एक ही बात है। तो DF का अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट सामने कौन सी वैल्यू? अल्टरनेट 18.80 सेंटीमीटर डिवाइड किया 2 से, क्या वैल्यू आ गई 9.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट किया तीनों का, 12.8, 10.2, 9.4 को कैलकुलेट करो, 8 2 10, 10 14 को 12 32 31, 32.4 आंसर आ गया। 32.4 बी इज राइट। तो बेटा DEF का पैरामीटर की क्या वैल्यू आ गई 32.4। क्या था? कितना आसान था, बस एक ट्रायंगल बना लेना। बस सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ ABC। AB की वैल्यू 20.4 सेंटीमीटर, AC की 80.8 सेंटीमीटर, और अपना कौन सा ट्रायंगल था? FED। तो बेटा सबसे पहले FE का अल्टरनेट क्या है 25.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाफ कर देते हैं, छोटा एंगल है ना, और DE की अल्टरनेट 20.4 हाफ कर दिया, DF 80.8 हाफ कर दिया, तीनों को प्लस कर दिया, तो तीनों की वैल्यू आ गई ना पूरे एंगल की 32.4 सेंटीमीटर। और ऑप्शन में देगा
लगा लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो आज का ये शायद मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन अपना ये देखो, O is the center of a circle whose radius is 10 centimeter. P is any point outside the circle and PQ is tangent to the circle. If the length of OP is 26 centimeter, then find the length in centimeter of PQ. तो देखो बेटा कितना आसान है। सबसे पहले एक सर्कल पेल दो। सर्कल तो बनाना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन को इमेजिनेशन करो। इमेजिनेशन, सर्कल बना लिया। अब ये सर्कल में एक लाइन, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ओ। अब बेटा ये बोल रहे हैं ओपी, ओपी इधर, ओपी क्या, ये बाहर वाला बोल रहे हैं। ओपी कितना दे रखा है? ओपी कितना दे रखा है? ये 26। ओपी कितना दे रखा है? 26 सेंटीमीटर। ये इधर लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, ये इधर लिखा हुआ है ओपी 26। इसे मान लो, ये इसे मान लो एम। ठीक है, ये हो गया। इसे मान लो इधर क्यू, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसको क्या यार, तो इसको इधर एक मिनट की, ये हो नहीं रहा यार, पता नहीं क्यू की और लाया ये, और इधर से ये अपना, ये इधर से ये गया, ये बन गया अपना, ये देखो ये बन गया। अब ये देख मिनट, अब ये देखो ओपी अपन को कितना दे रखा है? 26 सेंटीमीटर, और अपन को 10 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? ये देखो एक मिनट बेटा, 10 सेंटीमीटर। ओ इज द सेंटर ऑफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस अपनी क्या? 10, तो बेटा 10। ठीक है, अरे बेटा ये वाला क्या हो रहा है, ये एक मिनट, तो ये होगा 10। अब बेटा जब ये 10, ये 26, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 36 हो गया, ये 36। तो बेटा सीधे फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला क्या करेंगे? पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू निकालना है ना हमें, देखो पी क्यू ये वो निकालना है ना, पी क्यू स्क्वायर। अब ये देखो पी एम इंटू पी एम अपना, और क्या है अपना? पी एम इंटू पी डी, पी एम इंटू डी, ये डी पॉइंट है इधर, पी अपॉन पी डी। तो बेटा इधर पी क्यू का स्क्वायर करा। अपन को पी एम कितना दे रखा है? पूरी वैल्यू कितनी? 26 और प्लस 10 36, इंटू पी डी अकेला कितना दे रखा है? 10 माइनस कर देंगे पी डी, तो पी डी का कितना बचेगा? 16। 26 है ना, ये पूरा 26 है, और ये अपना ओ सेंटर 10 सेंटीमीटर है ना, ओ एम। तो बेटा ये 10 माइनस करके कितना बचा? 26 में से 10, तो पी डी अकेला कितना है? 16 सेंटीमीटर, और पी एम पूरा कितना है? पी एम 10 प्लस 26 पूरा 36 है। ठीक है, पी क्यू है, इसको पी क्यू किया, इसको डाल दिया हमने अंडर रूट में 36 इंटू 16। ठीक है, यही है। अब इसको अंडर रूट से निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया अंडर रूट से निकाल के? 24। तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर अपना क्या है? बी इज राइट आंसर 24। बेटा क्वेश्चन को इमेजिनेशन करना पड़ता है। अब इसमें एक सर्कल बना लिया हमने, सर्कल बना दिया। ओ अपना कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपना ये ओपी कितना दे रखा है? 26 सेंटीमीटर। तो ये एम, इधर एक पॉइंट लिख दिया हमने एम। ठीक है, एम लिख दिया इधर, ये देखो एक मिनट, इधर पॉइंट एम लिख दिया। ठीक है, और ये अपना क्यू है, क्यू किधर? इधर। तो हमें निकालना क्या था? यही तो निकालना है, ये वाला निकालना है ना, ये वाला पी क्यू। तो बेटा जब ये 10, ये ओ एम कितना है? 10, मान लो ये ओ एम 10 और ये ओ पी 26, तो ये एम पी पूरा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा ना, 26 प्लस 10 36, तो 36 हो गया। और अकेला ये पी डी कितना हो जाएगा? 26 माइनस 10, तो अकेला 16। तो यही तो हमने पुट कर दी वैल्यू, 36 इंटू 16 ब्रैकेट से खोला, 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। बेटा कितना आसान था, आप ही बताओ, ये आसान नहीं थे क्वेश्चन। तो बेटा आपने सीजीएल को सिर्फ हवा बना रखा है, सीजीएल कोई टफ पेपर नहीं है।
अगर आपने मेरी क्लास ले ली मैथ गुरु, रोज लेनी पड़ेगी बस क्लास। अगर रोज आपने क्लास ले ली पेपर 100% आप निकाल दोगे। बस रोज क्लास लेते रहो, क्लास लेना मत छोड़ो, ठीक है। और बेटा आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। इससे पहले खत्म होने से पहले बेटा जिन बच्चों ने भी क्लास को लाइक नहीं करा, क्लास को लाइक कर दो बेटा, और क्लास को शेयर कर दो, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाओ बेटा। बेटा बस मैं आपसे बोल कह रहा हूँ, एक सब्सक्राइब की बोल रहा हूँ बेटा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो आप, ठीक है बच्चा पार्टी। आज के लिए इतना बहुत है, अब कल मिलते हैं। कल दूसरी क्लास अपनी सीजीएल प्री प्लस मीन्स लेंगे। कल की भी क्लास हटके ही होगी, आज की तो हटकी है ही। और आज आपने ये देखा होगा मैथ कितनी आसान है, बस मेरा थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है बच्चा। अगर मैं जल्दबाजी करता तो समझने नहीं आता, डीपली समझाना है तो टाइम लगेगा बच्चा, ठीक है। तो समझाने में टाइम लग जाता है, इसलिए कल की क्लास में भी देखना, क्लास अच्छी होगी अपनी, मस्ती होती है अपनी क्लास, बस क्लास लेना मत छोड़ो, ठीक है। मैथ गुरु चैनल पे आपका सीजीएल का पेपर अपने आप निकल जाएगा मैथ का, ठीक है बेटा। बाय, मिलते हैं कल।